हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोल विजडम बाय नीरू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत पॉजिटिव होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज मैं जो रीडिंग करूंगी, आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी, आपके पार्टनर की फीलिंग देखूंगी, आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर के कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो आगे के लिए क्या सोचते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सोल विजडम बाय नीरू पर उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं अपडेट करूं, नया अपडेट करूं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके और आप वीडियो पे कमेंट्स या शेयर भी कर सकते हैं। रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है, अगर जिससे भी रेजोनेट करती हो उतना ही इसको आप एक्सेप्ट कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप इसे लेट गो भी कर सकते हो। आप ओपन माइंडसेट के साथ इस वीडियो को देखें और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक डीप ब्रेथ लें और अपने पार्टनर पर फोकस करें, उसके नाम पर उसको विजुअल करें, आपके पार्टनर के फेस को विजुअल करें और जो भी मैं कार्ड्स अभी स्प्रेड करूंगी उनको देखें, उनको फील करें। अभी मुझे लगता है आपके पार्टनर की जो करंट सिचुएशन है, लाइक आपके रिलेशनशिप की जो करंट सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि उसमें मिसकम्युनिकेशन हुआ है आप लोगों के बीच में। कुछ बातचीत जो है सही ढंग से नहीं कही, या हो सकता है आपने कुछ कहा और उन्होंने कुछ और समझ लिया, या उन्होंने कुछ कहा या आपने कुछ और समझ लिया। हो सकता है कि कुछ ना कुछ इस तरीके की आप दोनों के बीच में बात हुई हो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन रहा है। तो जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर हैं वो अभी बहुत ज्यादा चीजों में, आपके साथ चीजों में समझने वाली सिचुएशन में नहीं है कि वो चीजों को समझे। हो सकता है कि आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए, कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको समझाने की, मनाने की, बट शायद वो अभी इस समय आपकी सुन नहीं रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं बुरा लगा है शायद से चीजों का, और हो सकता है कि आप लोगों की इंटेंशन ना हो, आपकी या उनकी, जिसकी वजह से भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है, आप लोगों की इंटेंशन ऐसी नहीं होगी कि हमें कोई बात बना कहनी है कि बिगड़ जाए उससे बात, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ कहा हो, उन्होंने कुछ गलत समझ लिया हो, जिसकी वजह से जो है अभी सिचुएशन है वो थोड़ी सी ऐसे है कि वो अभी आपकी सुनना नहीं चाह रहे हैं और सुन भी नहीं रहे हैं इनफैक्ट। तो उसके लिए अभी जो उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, तो अभी आपको जिस तरीके से वो इग्नोर कर रहे हैं, शायद अभी करंट फीलिंग्स हैं उनकी, उनको वाकई ये फील हो रहा है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ, या उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे धोखा दे दिया, या मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसे नहीं बोलना, आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी उनसे। तो उनको कहीं ना ये चीज की फील आ रही है कि कुछ ना कुछ जो है ये गलत हुआ है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। ऐसी कोई बात है नहीं, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि ऐसी कोई बात है नहीं, बट फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की कोई बात है। शायद आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय कि सिचुएशन ऐसी नहीं ऐसे थी, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, बट ये बात समझी आपने, ऐसी बात तुमने ऐसी बात समझ ली, बट वो इस चीज को अभी बिल्कुल भी समझ नहीं रहे हैं। और अभी शायद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और जिद में बैठे हैं कि मैं जो हूं ना, मानूंगा नहीं, और अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानना है, चाहे तुम जितना मर्जी कर लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। एक ना उनको जैसे होता है कि हम जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या हमको ईगो हमारे अंदर आ जाता है, स्पेशली अगर मैं कहूँ, जिद पे, अपनी ईगो पे लेके कहीं ना कहीं इस बात को बैठ चुके हैं कि मैं अब नहीं मानने वाला, अब मैं सुनने नहीं वाला और मैं अब चीजें नहीं करूंगा।
या नहीं करूंगी। उन्होंने इस चीज को डिसाइड कर लिया, अपने मन में बिठा लिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि जो है ना, अब चीजें जा चुकी हैं। और ऐसा नहीं है, एक्चुअली सिचुएशन ऐसी नहीं है। और फील हो रहा है कि चीजें जा चुकी हैं, बट एक्चुअली चीजें अभी हैं। जो चीज वो देख रहे हैं इस समय की, रिलेशनशिप मेरा खत्म हो गया, या धोखा मिला, या इसने मेरे संग ऐसे बोला, मुझे इस तरीके से मेरे संग किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो चीज वो इस समय फील कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसी चीज नहीं है, जिसको वो देख ही नहीं रहे हैं, जिसको वो देखना भी नहीं चाह रहे हैं, अपने गुस्से, अपने जिद की वजह से। तो वो उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। आपको जो चीज करनी चाहिए आपके रिलेशनशिप में, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया आप लोग के लिए। आपको जो है ना, जो करना चाहिए, देखिए, थोड़ा सा समझदारी से, मैं आपको ये बोलूंगी, थोड़ा सा ना इस चीज को स्मार्टली हैंडल करो, टेक्टफुली आप हैंडल करो। थोड़ा सा कुछ उस चीज को भी फिलहाल छोड़ दो, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है या जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, अभी आप इस बारे में बिल्कुल बात मत करो। उस बात को छोड़ दो। उस बात को छोड़ करके आप नई शुरुआत करो। जैसे कि ठीक है, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उस टॉपिक को करो ही मत डिस्कस। आपको टॉपिक डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। आप ना नई बात करो, किसी टॉपिक पे बात कर लो। कि जैसे अगर आपकी लड़ाई झगड़े पे या घूमने फिरने को लेकर के मान लो अगर आपकी बात हुई, तो आप घूमने फिरने से रिलेटेड कुछ और बात कर लो, या काम की बात कर लो कि अच्छा चलो ठीक है, वो तो जो लड़ाई हुई या जो भी बातचीत हुई वो हुई, बट अभी अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो काम है या XYZ को नया टॉपिक है, उसके पे क्या करना है, कैसे करना है। तो आप जब नए किसी चीज पे उनसे बात करोगे ना, तो क्या होगा कि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा इस चीज पे, नई टॉपिक पे। वो पुरानी चीज से डिस्कनेक्ट धीरे धीरे हो जाएंगे। और जब आप नई चीज पे उनसे बात करोगे, तो नई चीज में उनके माइंड में पे उनका दिमाग लगेगा। और जब नई चीज पे बात दिमाग लगेगा ना, तो पुरानी चीज से जब वो निकलेंगे, तो ऑटोमेटिकली 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 5 दिन बाद, थोड़े टाइम बाद, मतलब वो ना अपने आप से वो सोचेंगे कि अरे यार देखो, तुमने तब ऐसा कहा था, वैसा कहा था। तो आप बोल देना, तब आप उन्हें समझाना, तब शायद आप उन्हें जब समझाओगे तो वो आपकी बात को समझेंगे। ठीक है। आप लोगों के लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं कि आपको यूनिवर्स जो है अभी क्या गाइडेंस दे रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ये गाइडेंस आपके लिए है। और देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस आती है। गाइडेंस कार्ड, देखिए, होप सो आपको मेरे सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे इस समय। आपकी गाइडेंस है द गाइडिंग स्टार। ठीक है। ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड योर जर्नी टूवर्ड्स हीलिंग एंड ब्राइटर पॉसिबिलिटीज। ठीक है। आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो चीजें और बिल्कुल नए शुरुआत करो। जैसे कि ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको ना अपने इंट्यूशंस पे काम करना पड़ेगा। जैसे एक क्वीन होती है ना, वो स्मार्टली चीजों को हैंडल करती है। आप चीजों को स्मार्टली हैंडल करो, एक नई शुरुआत करो, किसी नए टॉपिक पे बात करो, किसी नई चीज पे बात करो, और ना चीजें छोड़ दो। ये वाली चीजें जो भी, ये जो चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें ना, इन सबको छोड़ दो, अभी लेट गो कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो कि जब होगा तब होगा, देखी जाएगी। एक फ्रेश एनर्जी के साथ, फ्रेश चीजों के साथ ना आप एक फ्रेश स्टार्टअप करो, तो डेफिनेटली आपकी चीजें जो है पॉजिटिव होंगी। ये रिलेशनशिप आपका एक पॉजिटिव साइड में जाएगा और चीजें आपकी बेटर होंगी। रीडिंग से रिलेटेड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, तो कमेंट में आई एक्सेप्ट लिखें। और मेरे चैनल सोल विजडम बाय नीरू को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और रीडिंग अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। थैंक यू।